आप क्या हो गए? आपका माइंड, दुनिया में कहा जाता है सबसे तेज़ जो चीज़ है ना वो बिजली है। बिजली कुछ भी नहीं है आपके माइंड में। आप आंख तस्वर करो, आप अपने को कायनात के आखिरी हिस्से में पाओगे। बिजली नहीं जा सकती इतनी जगह। हमारी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए 1,00,000 नूरी साल चाहिए होता है, 1,00,000 नूरी साल। तो सर बात यह है कि हम फिर माइंड को आप देखो, आप जहाँ सोचो। खैर गैलेक्सी के ऊपर बात निकली है। पता है कि दुनिया की जो अभी जो हबल ने और अभी एक टेलीस्कोप नहीं भेजेगी, जेम्स टेलीस्कोप, उसने जेम्स, ठीक है ना, तो अब तक उसने 5% डिस्कवर करा है। और वो जो 5% उसने डिस्कवर करा है, मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ आप लोगों से कितना है। आपकी गैलेक्सी से जो आपकी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है ना, वो मिल्की गैलेक्सी है, जिसमें आप अगर बिजली की स्पीड से यानी कि रोशनी की रफ्तार से जाएंगे तो 1,00,000 साल नहीं, 1,00,000 लाइट ईयर चाहिए। लाइट ईयर सिर्फ एक गैलेक्सी से निकलकर दूसरी गैलेक्सी से। उसके बाद जो दूसरी गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। उस वहाँ से निकल कर उधर जाने में आपको तकरीबन 10 लाख साल चाहिए। कहते हैं आपकी गैलेक्सी के अंदर, जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि एक सिर्फ सूरज तकरीबन 3 करोड़ सूरज हैं, जो कि आपके सूरज से तकरीबन 10 करोड़ बड़ा है। एक गैलेक्सी, आप सोचो कि एक गैलेक्सी का ये हाल है जिसके अंदर ही सूरज 9 करोड़ गुना बड़े हैं और तकरीबन 3 करोड़ सूरज दूसरी गैलेक्सी। जब एक गैलेक्सी में दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए इतना टाइम दरकार है, तो आप ये सोच लो। फिर गैलेक्सी के बाद होता है क्लस्टर्स आते हैं, फिर मेगा क्लस्टर्स आते हैं। एक गैलेक्सी क्लस्टर्स के अंदर जो है ना, तकरीबन जो है कहा जाता है कि कम से कम 40 करोड़ गैलेक्सियाँ एक क्लस्टर्स में आते हैं। तो अब आप सोचो। चले मैं आपको ये बताता हूँ। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा है कि या रसूलल्लाह, अगर कायनात अल्लाह से नाराज़ हो जाए तो क्या होगा, पूरी कायनात? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा अगर पूरी कायनात भी अल्लाह से नाराज़ हो जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं कर सकते। मैं सिंपल कहने का। फिर आपने मिसाल दी कि जब अगर पूरी कायनात नाराज़ हो गई तो फिर अल्लाह क्या, उन्होंने बताया कि अल्लाह की इस कायनात में ऐसी चरवागाहें हैं जिसके जो ऐसी चरवागाहें, कि हदीस बता रहा हूँ, कि जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं, मतलब जिसका आप तसव्वुर नहीं करते, वो जानवर हैं कि अगर अल्लाह ताला की पूरी कायनात नाराज़ हो जाए तो अल्लाह ताला एक हुक्म देगा और पूरी कायनात को लपेट देगा। किस कायनात को लपेट रहा है? जिसका अभी सिर्फ 5% दरियाफ्त हुआ है और अभी तक हम अरबों खरबों लाइट ईयर से गुजरते हुए जा रहे हैं और हमें अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी नज़र नहीं आ रही। उसको कहा है वो लपेट देगा और लपेट कर एक निवाले में लेकर आएगा। उस निवाले का जो, उस निवाले को अपनी जो चरागाहें हैं, उस चरागाहों के जानवर को सामने डाल देगा और ऐसे जो है ना, वो दिन में 3 दफ़ा ऐसे जो है ना, कई निवाले अल्लाह उसको रिस्क के तौर पर देता है। जब वो जानवर इतने बड़े हैं जो कि पूरी कायनात को लपेट कर सिर्फ एक निवाले पर है और अल्लाह उस जानवर को खिला देगा, तो अल्लाह क्या होगा? अल्लाह अकबर हम कहते हैं तो हमें सिर्फ इसका मायने पता है कि अल्लाह अकबर है क्या चीज़। यार आप सोचो कि वो गैलेक्सी जो हम इतना ट्रिलियन ईयर्स, हमें सिर्फ एक गैलेक्सी से सिर्फ हमने छोटे सा 5% डिस्कवर करा और हमें पता नहीं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ कायनात के एक मरतबा जब अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे मिराज पे, बुर्राक़ पे, तो एक लश्कर था जो जाता हुआ नज़र आया। तो नबी ने पूछा हज़रत बुर्राक़ से, ये क्या है? आपने कहा कुरान में भी आया कि अल्लाह के लश्कर को अल्लाह ही जाने। एक आयत आई है, मुझे वो याद नहीं बेटा, अगर पढ़ा था मैं तो उसकी मैं तशरीह बता रहा हूँ जो मौलवियों ने करा। तो वो लश्कर जा रहा है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने हमेशा इस लश्कर को जाते हुए ही देखा है। तो नबी पाक ने फरमाया कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र क्या है? कहने कि वो जो सितारा है ना, वो 72,000 साल में एक दफ़ा चमकता है और मैंने इसको 72,000 दफ़ा चमकते हुए देखा है। तो नबी ने पूछा हज़रत जिब्राइल से, ए जिब्राइल, तो तुम्हारी जो है, अब तुम अगर अपनी असल हैयत में आ जाओ तो तुम्हारी लेंथ क्या है? तो आपने फरमाया कि मैं अगर ज़मीन पे खड़ा हो जाऊँ ना, तो जो समंदर का सबसे गहरा समंदर है उस पर भी खड़ा हो जाऊँ तो मेरा सर जो है ना
वो सैयारों को इन दूसरे सैयारों को टकरा रहा होगा। और कह रहे हैं जब मैं इस लश्कर को देखता हूँ तो मुझे यूँ सर उठा कर देखना पड़ता है। तो वो लश्कर है, लश्कर जो अभी तक चल रहा है। जब हज़रत जिब्राइल इतने बड़े होकर उस लश्कर को सर उठाकर देख रहे हैं तो उस लश्कर का कितना बड़ा आलम क्या होगा वो। तो सर हम लोग किस, और उसके बावजूद भी हमें दावा है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जबकि कुरान में तो अशरफुल मखलूक़ात का तस्करा ही नहीं है। पूरे कुरान में हमें अशरफ नहीं कहा गया। दुनिया में कई कायनातें हैं, 7 ज़मीनें और 7 आसमानों का तस्करा है। कौन कहाँ क्या हो हमें नहीं पता। बहरहाल हम जो है बहैसियत अल्लाह ने एक बेहतरीन मखलूक हमें तश्कील दिया है, बेहतरीन मखलूक तश्कील दिया है। और उस मखलूक की जो ख़ासियत है वो इल्म है, वरना हम में जानवर में फ़र्क नहीं है। हम में इंसानियत में अगर हम उसी वक्त इंसान कहलाने के हकदार हैं जब हम में इंसानियत है। और इंसानियत के अंदर कुरान पाक को पढ़ो बेटा, आपसे पढ़ो। अल्लाह पाक कह रहा है दरगुज़र कर दो, माफ़ कर दो, दूसरों को दे दो। हमारी हसद, हमारी जलन ही नहीं ख़त्म हो रही है। कितना हम माफ़ करते हैं। हम बस में चढ़ जाए, किसी का पाँव लग जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ये कितना, अल्लाह कहता है मुझे पसंद है वो लोग जो दरगुज़र करते हैं। हम कितना दरगुज़र करते हैं। सिंपल एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात आप ये देखो, हम में हर बंदा जो है ना जिसके पास ताकत है वो इंतकाम पे खड़ा हुआ है। कोई बात होती है आपने छटक के सामने वाले से जो करना है, कितना अल्लाह कह रहा है मुझे पसंद है बर्दाश्त करना। अल्लाह कह रहा है लख बातों से बचो। बेटा लख बातों का मतलब समझते हो क्या होता है? वो जो गालियाँ हम माँ बहन की बक रहे होते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, वो लख बातें हैं जो अल्लाह को नापसंद है। और हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रिवायत आती है, जामा हदीस का तो मैं नहीं कहूँगा मगर रिवायत है ये कि जब इंसान के मुँह से गाली निकलती है ना तो अल्लाह को जलाल आता है। अल्लाह कहता है कि मैंने इसको इंसान बनाया और ये मुंह से गालियाँ लफ्ज़ात निकाल रहा है। सबसे पहले उसका बर्डन जो आता है वो आपके रिस्क पे आता है। बेटा आप देख लो, आप मैं आज को आपको, चलो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप देखो जितने ड्राइवर हजरात हैं इनकी हरकतें देखा करो। बस चलते चलते रोक देते हैं, चलते चलते मोड़ देंगे, कोई उतर नहीं पा रहा होता है कि गाड़ी चला देते हैं। आप इनकी ज़िंदगियों में झांक कर देखिए, हर आदमी परेशान है। आप देख लो, मैं एक बार बैठा था बाइकिए वाले में, एक दफ़ा कई जगह में मरतबा बैठा, तो मैंने 2-3 दफ़ा बैठा, मैंने उससे बात निकली, रास्ता था, मैंने कहा बेटा आप ज़िंदगी में परेशान ज़रूर हो गए। कहलें जी सर। जिससे कहा उसने कहा जी। कहलें आपको क्या इल्म आता है कुछ? मैंने कहा कोई इल्म नहीं आता। सही बात। मैंने कहा यार बात यह है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं ना, तुम गालम गलोच कम कर दो। कह रहा जी सर आप सही कह रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये तुम इतनी मेहनत का काम कर रहे हो ना, मैंने कहा ये तुमको तुम्हारी ज़बान की वजह से ये तुम्हें आज इतनी मेहनत करना पड़ रही है। मैंने कहा तुम अपने, मैंने कहा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने से पहले दुकान पे भी काम किया, कुछ नहीं, अज़मत एक काम कर रहे हैं ना यार। मगर वही है कि आप ये देख लो कितने ये जो फूड पांडा वाले हैं, ये ड्राइवर हजरात हैं, इनके कैरेक्टर देख लो जाकर। बेटा अपनी ज़िंदगियों में से ये गालियाँ निकाल दो, दरगुज़र का जज्बा निकाल दो और देना शुरू कर दो। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अपने ईमान के हद तक आप देना शुरू कर दो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। मैं सिंपल एक छोटी सी एक रिवायत बता देता हूँ देने के लिए। आप लोग में से माशाल्लाह मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जॉब करते हैं, दो जो हो सकता है अपने हस्ब तौफीक दो। बेटा जो आप दोगे ना, अल्लाह का वादा है रिज़्क़ देना, अल्लाह रहमान है, उसने कहा है कि काम उसके, और आप अल्लाह का काम आपका हाथ बटाओ। अच्छा एक बात और याद रखना, देने में भी ये फ़र्क, आपने फ़कीर को नहीं देना। हुक्म कुरान में कहीं फ़कीर को देने का नहीं आया, गरीब को देने का आया है। बेटा उसको दो, आपसे आकर मांग रहे हैं ना, अल्लाह के वास्ते उसको मत दो। हाथ पाँव उसके सिए, वो आपको हाथ मार जाएगा दूसरे का। आप देखो पेट्रोल पंप पे जो बंदा खड़ा हुआ है ना, वो पेट्रोल डाल रहा है, आप 300 रुपये का, अब तो मैं नहीं कहूँगा यार बहुत महंगाई हो गई है, मगर निकालो 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो ना, तो 250 रुपये का डलवा कर 50 रुपये उस पर छोड़ दो, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती। मैं क्योंकि खुद मार्केटिंग में हूँ, पेट्रोल की कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है वो बेचारे खड़े होकर 24 घंटे की ड्यूटी और